एक छोटे से गांव में अहमद नाम का गरीब मोची रहता था। दिन भर पुराने जूते सीता, फिर भी मुस्कुराता रहता। उसके दिल में सिर्फ अल्लाह की याद और अम्मी की फिक्र होती थी। लोग पूछते, अहमद इतनी मेहनत करता है फिर भी गरीबी कैसे नहीं जाती? वो हंसकर कहता, भाई रिज़्क अल्लाह देता है, मैं अपना फर्ज निभाता हूँ। एक तेज बारिश की रात थी। अहमद अपनी बीमार अम्मी को दवाई पिलाकर दुकान बंद करने जा रहा था। तभी एक भीगी हुई औरत आई, चेहरा घूंघट में, दर्द भरी आवाज में बोली, मेरा जूता टूट गया, क्या अभी सी सकते हो? अहमद थका हुआ था, फिर भी मुस्कुराया। बीबी बैठिए, मुसाफिर को थका हुआ नहीं छोड़ते। उसने अपना आखिरी पैर जला दिया और उसका जूता सी दिया। औरत उठकर बोली, आपने सिर्फ जूता नहीं दिल भी सी दिया। उस रात अहमद को नींद नहीं आई। सुबह दुकान खोलते ही उसके सामने एक चमकती अंगूठी मिली। जैसे ही उसने उठाई, तेज हवा आई और उसके सामने वही नूरानी औरत खड़ी हो गई। मैं जैनब हूँ, जिनकी शहजादी। मेरे वालिद ने इंसानों की नीयत देखने के लिए मुझे भेजा था। अहमद डर गया और पीछे हट गया। मैं सिर्फ एक मोची हूँ, आप जाइए, मैं कोई गुनाह नहीं करना चाहता। जैनब ने हंसकर कहा, तुम्हारे पास पाक दिल है जो बादशाहों के पास भी नहीं। अगर चाहो तो इतना सोना दे सकती हूँ कि जिंदगी भर मेहनत न करनी पड़े। बस मुझे अपनी बीवी बना लो। अहमद के दिल में लालच का तूफान उठा। अम्मी की दवाई, भूख मिटाने का सपना, लेकिन उसने आंखें बांध की और अम्मी की बात याद की। बेटा, लालच शैतान का सबसे बड़ा जाल है। कांपते हुए उसने कहा, नहीं जैनब, मैं सिर्फ उस औरत से निकाह करूंगा जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखी है। आप जिन हो, मैं इंसान, ये हलाल नहीं। मैं गरीब हूँ, लेकिन ईमान बेचकर अमीर नहीं बनना चाहता। जो अल्लाह देगा उसी में खुश रहूंगा। जैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ दिल पर रखकर कहा, आज पहली बार किसी इंसान ने मेरी धड़कन छू ली। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे हिला दिया। अहमद, अब मेरी धड़कन तुम्हारी मदद के लिए धड़क रही है। उसने हाथ उठाया, नूरानी तीर छोड़ा और गायब हो गई। अगले दिन से अहमद की तकदीर बदलने लगी। उसके जूते इतने बरकत वाले बन गए कि लोग दूर दूर से आने लगे। उसके हाथ में बरकाह आ गई। कुछ महीनों में अम्मी ठीक हो गई। एक नेक लड़की से निकाह हुआ। दुकान बड़ी हो गई और वो गरीबों की मदद करने लगा। एक रात फिर जैनब आई और मुस्कुराते हुए बोली, देखा अहमद, तुम्हारी सब्र और तबक्कुल ने मेरी भी आंखें खोल दी।